देवी एपिसोड 16। देवी अगले दिन फिर वहीं बैठी थी और गहरी सोच में डूबी थी। चुपके से युवराज देवी के पास आता है और देवी को डराने की कोशिश करता है, पर देवी के चेहरे पर कोई डर या शिकन नहीं था। अरे वाह, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, थोड़ी भी नहीं डरी। देवी मुस्कुराते हुए कहती है, हम ज्यादातर अकेले ही रहते हैं, हमें डर नहीं लगता है। देवी, इस गांव में करने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। तुम इतने समय से यहाँ कैसे रह रही हो? अब हमें अंदर जाना चाहिए, अंदर जाने का समय हो गया। क्या इतनी जल्दी? कुछ समय और रुक जाओ, मुझसे बातें करो। कल जल्दी आओगे? क्यों? जल्दी आओगे तो हम ज्यादा समय तक बात कर पाएंगे। पक्का? पक्का। अगले दिन युवराज आ जाता है देवी से मिलने, पर देवी नहीं आती है। कब आएगी देवी? कल बोल रही थी कि जल्दी आऊंगी। कुछ देर और इंतजार करने के बाद युवराज जाने लगता है। तभी देवी बड़े मंदिर से बाहर निकलती है और युवराज को आवाज लगाती है, युवराज! देवी को देखते ही युवराज का चेहरा फूल की तरह खिल जाता है। देवी, तुम्हें मेरा नाम याद था? तो उमे का है, हमें तो हनुमान चालीसा भी याद है। वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये छोड़ो, कुछ और बोलो। हमें देख के तुम हंसे का है? हमें क्या पता, तुम्हें देख के हम खुश हो गए इसलिए हंस दिए। हमारी नकल काहे कर रहे हो? हम कहाँ कर रहे हैं, हम ऐसे ही बातें करते हैं। देवी उठ के मंदिर के अंदर जाने लगी। अरे माफ कर दो, माफ कर दो, मस्ती कर रहे थे। ठीक है, अगली बार मत करना। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बर्फ का रंग बिरंगा ढेला मिल जाए तो मजा ही आ जाए। बर्फ का ढेला? वो होता है ना, जिससे खाने के बाद ठंडा ठंडा लगता है, मीठा खट्टा। अच्छा, आइसक्रीम। हाँ, वही। देवी, क्या हुआ युवराज? अरे एक्टिंग कर रहा हूँ शाहरुख खान की। कौन शाहरुख खान? तुम सिनेमा नहीं देखती हो? अरे बहुत बड़का हीरो है। हमने आज तक सिनेमा नहीं देखा। एक दिन हम तुम्हें सिनेमा दिखाएंगे। अंदर जाते हैं, अंदर जाने का समय हो गया है। ठीक है, आज तो तुम खुद लेट आई, पर कल पक्का जल्दी आना। ठीक है, पक्का। पक्का पक्का। अब हर दिन ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। युवराज अपने घर की हर बात देवी को बताने लगा था। एक दिन देवी युवराज का इंतजार कर रही होती है। इतनी देर तो कभी नहीं हुई थी युवराज को आने में। कहीं आचार्य ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं होगा? भगवान जी, युवराज को सही सलामत रखना। और तभी युवराज पीछे से आता है। किसे सही सलामत रखने की बात कर रही हो? तुमको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे क्या होगा? देखो, पहले की तरह हीरो जैसा दिख रहा हूँ ना। तुम ना तो पहले हीरो दिखते थे और ना ही अब। इतने लेट काहे आए हो? तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने गया था। वो क्या कहते हो तुम, बर्फ का रंग बिरंगा ढेला। हमारे लिए काहे लाए हो? तुम खाओ। हम दोस्त है ना, दोस्ती में ऐसा होता है। ये लो, चुपचाप खाओ। काहे लाए माही लिए। देवी बड़ी ही शौक से आइसक्रीम खाने लगी। आइसक्रीम खाने के बाद युवराज ने देवी से कहा, देवी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हैं, पर दूसरे गांव में हैं। फिर तुमसे मिलने क्यों नहीं आते हैं? लगता है तुमसे प्यार नहीं करते। देवी गुस्से में खड़ी हो जाती है और मंदिर के अंदर जाने लगती है। और देवी जाते जाते कहती है, अब से कभी भी यहाँ मिलने नहीं आना। क्या हुआ देवी? मस्ती कर रहा था। देवी, देवी। देवी बिना रुके अंदर चली जाती है। उस दिन के बाद से देवी युवराज से मिलने बड़े मंदिर के बाहर नहीं आई, पर युवराज रोज उसी समय उसी जगह पर देवी का इंतजार करता। एक दिन युवराज देवी की राह देखते देखते वहीं पर सो गया। युवराज को समय का कोई अंदाजा नहीं था। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और आचार्य युवराज को वहां सोता देख लेता है। लड़के,
उठ, निकल यहाँ से। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो पैर फैला के सो रहा है। युवराज आचार्य के बारे में कुछ नहीं जानता था। आप कौन है? इतनी अच्छी नींद आई थी। अपने घर जाके सो। अगली बार यहाँ सोए हुए मिले ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जा रहा हूँ, ज्यादा चिल्लाया मत करो। थोड़ी अपनी उम्र का लिहाज करो। भगवान से बस कुछ ही साल छोटे हो। तभी युवराज का दोस्त रघु आ जाता है। आचार्य जी नमस्ते। युवराज यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। रघु रास्ते में युवराज से पूछता है। मंदिर के बाहर क्या कर रहे थे? और तुम्हारा मुंह काहे लटका हुआ है? उस मंदिर में देवी रहती है ना, वो मेरी दोस्त है। अरे बाप रे! फिर एक दिन मस्ती में उसके मम्मी पापा पे मजाक कर दिया। तब से मुझ पे गुस्सा है। उसी को मनाने के लिए बैठा था पर वो बुढ़ाऊ आ गया। अरे भाई, वो आचार्य है, गांव में सब जानते हैं। वो गुंडा है, पर कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। सब डरते हैं। मुझे क्या करना है? मैं तो देवी के लिए वहां बैठा था। तुझे नहीं पता उसने देवी के साथ क्या किया? आचार्य ने देवी और उसके माता पिता के साथ क्या क्या किया, रघु ने युवराज को पूरी बात बताई। देवी का पीछा छोड़ दे भाई, इसमें तेरी ही भलाई है। अब मैं चलता हूँ। बेचारी देवी इतना दर्द सह रही थी। कभी उसके गांव जाऊंगा। अरे रघु, उसकी बहन का नाम क्या है? मुन्नी है। अब युवराज को देवी की बहन से मिलना था, इसीलिए अगले दिन युवराज देवी के गांव पहुंच गया और देवी के घर के बारे में पूछताछ करने लगा। चाचा सुनिए, देवी का घर कहाँ पड़ेगा? बेटा देवी का घर? हाँ, देवी का घर वही ना जिसे 6 बच्चे हैं, 4 लड़कियां 2 लड़के। चाचा आप रहने दो। उसके बाद उसने एक और आदमी से पूछा। बता तो देंगे, पर काम का है? आप घर बताओ ना भैया। वो देखो मुन्नी, उसी के साथ चले जाओ, देवी की बहन है। धन्यवाद चाचा। युवराज मुन्नी को पुकारता है। मुन्नी, मुन्नी रुको तो। तू कौन है और मेरा नाम कैसे जानता है? मैं युवराज हूँ। आपका नाम रघु ने बताया है। कौन रघु? जा यहाँ से, मुझे परेशान मत कर, वरना ऐसी मार मारूंगी ना कि पानी भी नहीं मांगेगा। सुनिए तो, मैं देवी का दोस्त हूँ, उसी के बारे में बात करनी है। का? मेरी बहन ठीक तो है ना? आप रोइए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे जानना था देवी के परिवार के बारे में। मैं देवी को वहाँ से निकाल के ही रहूंगा। जब देवी से मिलो तो उसे ये चूड़ियां दे देना और बोलना कि मुन्नी ने दिया है। और अगर तुम देवी को निकालने में कामयाब रहे तो हमारा पूरा परिवार तुम्हारा आभारी रहेगा। मैं देवी को उस नर्क से जरूर निकालूंगा और ये चूड़ियां भी जरूर दूंगा। युवराज अपने गांव लौट जाता है। 10 दिन बाद देवी मंदिर के बाहर आती है। युवराज पहले से ही वहां पर बैठा था। हर दिन हमारा ऐसे ही इंतजार करते हो क्या? देवी तुम आ गई। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। और मुझे माफ कर दो, तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में मैंने कुछ भी बोल दिया। मैं हर दिन तुम्हें ही याद करती थी। तुम्हें देखने का मन किया, इसीलिए आ गई। अपना हाथ दो। दो तो सही। मुन्नी ने दिया है, बोली तुम्हें दे देना। देवी क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? काहे? दो तो सही। देवी अपना हाथ आगे करती है। मुन्नी ने जो चूड़ियां दिए थे युवराज देवी को पहना देता है। मुन्नी ने दिया है, बोली तुम्हें दे देना। तुम हमारी बहन से मिले थे। तभी देवी देखती है युवराज के पीछे से आचार्य अपने गुंडों के साथ बहुत ही गुस्से में आ रहा है। देवी ये देखकर डर से कांपने लगती है। देवी क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? आचार्य के गुंडे युवराज के सिर पर डंडे से वार करते हैं। यहाँ छुप छुप के आशिकी चल रही थी, मारो इसे। युवराज जमीन पर गिर जाता है। आचार्य के गुंडे युवराज को बेरहमी से मारने लगते हैं। युवराज, युवराज, उसे मत मारो। आचार्य जी, हम आपके पैर पड़ते हैं, उसे मत मारिए, छोड़ दीजिए उसे। मंदिर के बाहर गुलछर्रे उड़ाने आती है। अंदर चल, तुझे तो मैं बताता हूँ। आचार्य के आदमी युवराज को इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है
और वो लोग बेहोशी की हालत में युवराज को एक पेड़ के नीचे फेंककर चले जाते हैं। शाम को रघु बाजार से आते वक्त युवराज को जख्मी हालत में देखता है। युवराज, ये सब कैसे हुआ? युवराज, युवराज! रघु युवराज को उसके घर ले जाता है। युवराज की हालत देखकर उसकी माँ सरिता रोने लगती है। युवराज के पापा भी चिंता में पड़ जाते हैं। उनके बेटे के साथ कोई भला ऐसा क्यों करेगा? उन्हें इस गांव में आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन तो हुए थे। बेटा रघु, युवराज की किसी से लड़ाई हुई थी क्या? हमको कुछ नहीं पता चाचा। पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था तो हम इसे घर ले आए। अब हम चलते हैं। कैसे मारा है मेरे बेटे को, जानवरों की तरह पीटा है। उसका कभी भला ना हो, माँ की बद्दुआ लगे उसे। देखिए ना, खून से पूरा कपड़ा लाल हो गया है। चिंता मत करो, डॉक्टर आ रहे हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आए और युवराज की मलहम पट्टी कर दी। ज्यादा गहरी चोट नहीं आई है, कुछ दवाई दे रहा हूँ, रात भर में आराम मिल जाएगा और होश भी आ जाएगा। अगली सुबह युवराज को होश आता है। पापा, मैं देवी को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मुझे हर हाल में देवी को मंदिर से बाहर निकालना है, उसे उसके परिवार से मिलाना है। आचार्य एक नंबर का नीच है, मेरी ये हालत उसी ने की है। बहुत बढ़िया युवराज, तू मेरा बेटा है, ऐसे ही सच्चाई का साथ देना। क्या हो गया है आपको? अगर आचार्य ने अगली बार युवराज को जान से मार दिया तो? अरे जब बेटा ही नहीं रहेगा तो सच्चाई का क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा मुझे। ऐसे कैसे आचार्य मुझे जान से मार देगा? सरिता, अगर देवी हमारी बेटी होती तो तभी भी तुम ऐसे ही चुप रहने कहती। हाँ कहती, पर है तो नहीं ना। मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगा। दरवाजे पर दस्तक हुआ। सरिता जी दरवाजा खोलती हैं। सामने आचार्य कुछ लड़कों के साथ खड़ा होता है। सरिता इतने आदमियों को देखकर डर जाती हैं। नमस्ते, आप डरे हुए क्यों हो इन लोगों से? तुम लोग दूर जाके खड़े हो जाओ। जाओ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। आप मेरी छोटी बहन जैसी हो, अंदर नहीं बुलाओगी? कौन है सरिता दरवाजे पे? हम हैं। गांव में सब लोग हमें आचार्य जी कहते हैं। और युवराज कैसा है? बहुत बेशरम देखे हैं, पर तेरे जैसा बेशरम पहली बार देखा है, और आगे देखोगे भी नहीं। गांव में नए नए आए हो, नए बन के रहो। हीरो बनने की कौनो जरूरत नहीं है। ये गांव में सब कुछ हम ही है, हीरो भी और विलन भी। आचार्य युवराज के बगल में बैठ जाता है। का बहुत इश्क लड़ा रहे थे देवी के साथ? ध्यान रखो, अगली बार ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या कर लेगा? इस बार घर तो आ गए, अगली बार नहीं आ पाओगे। समझदारी इसी में है। देवी को मंदिर के भरोसे छोड़ दो। और अगर देवी को मंदिर के भरोसे नहीं छोड़े तो तेरे बारे में दुनिया जानेगी। डरते होंगे गांव वाले, मैं नहीं डरता। तेरे बारे में लिखूंगा, दुनिया को तेरी सच्चाई बताऊंगा। पर कैसे बताओगे? क्या कर लोगे मेरा? मैं 15 साल से पत्रकार हूँ, तेरे बारे में पेपर में लिखूंगा। ये सुनकर आचार्य की बत्ती गुल हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि आगे क्या बोले। अगर दुनिया के सामने आचार्य की सच्चाई आ गई तो आचार्य कहीं का नहीं रहेगा, और तभी आचार्य वहां से जाने लगता है। क्या हुआ? अब धमकी नहीं देगा? हमारा देवी से मिलने का समय हो गया है, जाना होगा। आचार्य युवराज के घर से चला जाता है। ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आचार्य फिर कभी भी घर आए तो उसे घर में घुसने मत देना। सुनिए जी, आज ऑफिस मत जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम खामखा चिंता कर रही हो, ऑफिस जा रहा हूँ। युवराज को टाइम पे दवाई दे देना। मोटरसाइकिल से महेश ऑफिस जाने के लिए निकलता है। वो हाईवे पर होता है कि तभी पीछे से एक ट्रक वाला महेश को ठोक कर निकल जाता है। महेश रोड पर तड़प रहा होता है। आसपास के लोग महेश के पास आते हैं। बाप रे, कितना खून गिर गया है। बेचारा लगता नहीं अब बच पाएगा, जल्दी अस्पताल ले चलो इन्हें।
महेश के सिर से बहुत खून बह गया था। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया जाता है और हॉस्पिटल का स्टाफ महेश के घर फोन करता है। क्या ये महेश जी का घर है? हाँ, मैं उनका बेटा हूँ। क्या हुआ? उनका एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। कुछ ही देर में सरिता और युवराज हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ज्यादा खून बहने से उनका ब्रेन डैमेज हो गया। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? काहे नहीं सकते हैं, पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी है। ऐसे केस में लोगों की जान तक चली जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी, पापा को कुछ नहीं होगा, आप रोना बंद करो पहले। हमें कुछ दवाइयों की जरूरत है, मैं लाता हूँ। महेश सीरियस हालत में थे। 2 घंटे ऑपरेशन करने के बाद महेश की जान बच जाती है, पर अभी तक वो होश में नहीं आए थे। रघु आता है। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? खतरे से बाहर है, पर अभी तक होश नहीं आया है। बढ़िया है, तो मेरे साथ थोड़ा साइड में आओ। रघु युवराज को साइड में लेकर जाता है और कहता है, अभी समझे कि नहीं कि आचार्य से गांव वाले काहे डरते हैं? क्या क्या बोल रहा है? अरे बाबा, पहले तुम्हें अपने गुंडों से पिटवाया और अब चाचा को ट्रक से मरवाने की कोशिश किया। ये सब उस आचार्य ने किया है? तो और का? चाचा पहली बार मोटरसाइकिल चला रहे थे का, जो एक्सीडेंट हो जाएगा? हम कह रहे हैं जितना जल्दी हो सके आचार्य से पीछा छुड़ा लो, नहीं तो औरों की तरह तुम्हारा भी परिवार बर्बाद कर देगा। नहीं रखू, अब आचार्य को मैं नहीं छोड़ूंगा। हॉस्पिटल के सामने पुलिस की गाड़ी आई और गाड़ी से कमिश्नर बलवीर सिंह उतरे, जो कि महेश के बचपन के दोस्त थे। उन्हें देखते ही युवराज उनके गले लग जाता है। कैसा है मेरे बच्चे? चाचा, आप यहाँ कैसे आए? भाभी ने बताया था महेश का एक्सीडेंट हो गया है। 2 घंटे के अंदर ट्रक का पता लगा लिया है मैंने। भाभी कहाँ है? बलवीर सिंह अंदर जाते हैं महेश से मिलने। युवराज, ये पुलिस वाला कौन है? पापा के बचपन के दोस्त हैं। मैं इन्हें अपने सगे चाचा से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। बलवीर सिंह युवराज को बुलाते हैं। युवराज, भाभी कह रही थी तुझे भी किसी ने मारा था। हाँ, और पापा का भी एक्सीडेंट उसी ने किया है। कौन है वो लोग? पूरी बात बता। बड़े मंदिर में 15 साल की देवी नाम की एक लड़की है। मैं अभी अभी उससे मिलने लगा। फिर पता चला उस मंदिर में एक आचार्य है जो हर दिन देवी के साथ गलत काम करता है। जब देवी के घर वालों को यह पता चला तो वो देवी को घर ले जाने आए थे। फिर आचार्य ने उल्टा उन्हें ही अपने आदमियों से पिटवाया। मैं देवी की बहन से भी मिला। जब मैं देवी की बहन से मिलकर उसके पास गया तो आचार्य ने मुझे अपने गुंडों से पिटवाया और आज सुबह घर भी आया था धमकी देने कि देवी से दूर रहो। पर पापा ने कहा कि तेरे बारे में अखबार में छापूंगा। और सुबह पापा घर से ऑफिस के लिए निकले तो ट्रक से पापा को मरवाने की कोशिश की। मैं आचार्य को नहीं छोड़ूंगा चाचा। वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। महेश जी को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हो। जा पापा से मिल, मैं यही हूँ। युवराज पापा से मिलने जाता है और बलवीर सिंह को एक फोन आता है। ट्रक मिल गया? ट्रक के ड्राइवर से नाम पता पूछो, मैं अभी आता हूँ। फोन पर बात करने के बाद बलवीर सिंह महेश से मिलने अंदर जाते हैं। तू कब आया? आजा, बैठ। नहीं यार, बैठने का समय नहीं है। तुझे ट्रक वाले का चेहरा कुछ याद है? नहीं, मोटरसाइकिल से गिरते ही मैं बेहोश हो गया था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, चल तू आराम कर, मैं आता हूँ। युवराज, तू मेरे साथ आ। अरे बलवीर, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बलवीर सिंह के पीछे युवराज भी चला जाता है। महेश दोनों को बुलाते हैं पर कोई नहीं रुकता। युवराज, दोनों एक जैसे हैं, मेरी एक नहीं सुनते हैं। दोनों नहीं, तीनों, आप भी उन्हीं के जैसे हो। चुपचाप आराम कीजिए आप। कहाँ फंस गया मैं? बेहोश ही ठीक था। चाचा, हम कहाँ जा रहे हैं? देवी के गांव। तुझे देवी का गांव पता है ना? हाँ चाचा, पर वहां क्यों जाना? मुझे देवी के माँ पापा से बात करनी है। चलिए चाचा। अब बलवीर सिंह भी युवराज की मदद करना चाहता था देवी को मंदिर से बाहर निकालने में, इसीलिए वो दोनों देवी के गांव की ओर चल पड़े। देवी के गांव पहुंचकर वो देवी का पता ढूंढने लगे। युवराज, देवी का घर कहाँ है? मुझे बस देवी का गांव पता था
उसकी बहन मुन्नी मुझे गांव में ही मिल गई थी और मैं उससे बात करके वापस चला गया था। ठीक है, मैं पता करता हूँ। बलवीर सिंह चाय वाले के पास गए और देवी के बारे में पूछताछ करने लगे। भाई साहब, देवी का घर कहाँ पड़ेगा? कौन देवी जिसे 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का, आगे से दाएं मुड़ जाइए। अरे नहीं पागल, 15 साल की बच्ची है जो अब बड़े मंदिर में रहती है। देवी मैया, बाबूजी, वो देवी मैया है। वो रोड से चिपक के जो घर है ना, वही है देवी मैया का घर। अच्छा, धन्यवाद। घर के बाहर मुन्नी झाड़ू मार रही थी। घर के पास गाड़ी आते देख मुन्नी घर के अंदर भाग जाती है और दरवाजा खिड़की बंद कर लेती है। क्या हुआ मुन्नी, इतनी घबरा काहे रही है? माँ, घर के बाहर गाड़ी आई है, हमें लगता है आचार्य के गुंडे आए हैं। सुनिए जी, आचार्य के आदमी आए हैं। का अच्छा है, जा मुन्नी, हमारी कुल्हाड़ी ले आ। आज हम उन सबको छठी का दूध याद दिलवा देंगे। दूसरी ओर से युवराज मुन्नी का नाम चिल्लाता है। मुन्नी, मैं युवराज हूँ, दरवाजा खोलो। तुम्हारे मम्मी पापा से देवी के बारे में बात करनी है। रेखा दरवाजा खोलती है। क्या बात करनी है मुन्नी के बारे में? कौन हो तुम दोनों? मैं युवराज हूँ, मुझे मुन्नी जानती है। मुन्नी बाहर आती है और युवराज को देखकर कहती है, हम जानते हैं इसे। युवराज, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? तुम्हारी दी हुई चूड़ियां देवी को देते हुए आचार्य ने देख लिया और अपने गुंडों से मुझे पिटवाया। का? तुम देवी से मिले हो? कैसी है हमारी देवी बिटिया, बताओ ना। आप सभी को बहुत याद करती है। यह हमारे चाचा है, कमिश्नर। देवी को बड़े मंदिर से निकालने में हमारी मदद करेंगे। आप दोनों से कुछ बात करना चाहते हैं। रेखा और चंदन देवी को बचाने के लिए पहले भी पुलिस की मदद के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, पर पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। दोनों का पुलिस से विश्वास उठ जाता है। बाबू, तुमने इतना सोचा हमारे लिए इतना काफी है। हमें कोनो पुलिस की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरी पहले बात सुनिए। उस आचार्य ने मेरे बचपन के दोस्त महेश को ट्रक से मारने की कोशिश की है। जानते हो क्यों? महेश देवी के बारे में अखबार में खबर छापने वाला था, इसलिए आपको हमारा साथ देना होगा, तभी देवी को इंसाफ और आचार्य की सच्चाई सबके सामने आएगी। रेखा और चंदन मान जाते हैं। बलवीर सिंह उन्हें लेकर जज के घर जाते हैं। बलवीर सिंह जज को आचार्य के बारे में पूरी बात बताते हैं। सर, आप मुझे आचार्य के खिलाफ अरेस्ट वारंट दे दीजिए। उस कमीने को घसीटते हुए बाहर लाऊंगा। मैं अरेस्ट वारंट तो दे दूंगा, फिर उसके बाद क्या होगा सोचे हो? उस बच्ची देवी का क्या हाल होगा? देवी की जान भी जा सकती है इन सब में। तो हम आचार्य के दिन दहाड़े गुंडागर्दी सहते रहे। मेरे सामने आ गए तो इनकाउंटर ही कर दूंगा। उसके बाद जितनी भी कार्रवाई होगी देख लेंगे। बलबीर सिंह, गुस्से में आके कुछ उल्टा पुल्टा मत करना। आचार्य कोई मामूली इंसान नहीं है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है उस पे। सबसे पहले देवी को बड़े मंदिर से बाहर निकालो, देवी का गवाही लो और फिर आचार्य के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाओ और फिर जो चाहे उसके साथ करो। जज साहब, हम देवी की माँ है। इस सब में हमारी बेटी को कुछ होगा तो नहीं ना? आपकी बेटी को कुछ ना हो इसलिए हम इतना कुछ सोच रहे हैं। रेखा जी, देवी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। सभी लोग बड़े मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। बलवीर सिंह अपने साथ 2 फीमेल कांस्टेबल को भी बुला लेता है। दोनों आम कपड़ों में हैं। कमिश्नर बलवीर सिंह उन दोनों को कुछ हिदायत देते हैं। दोनों फीमेल कांस्टेबल मंदिर के अंदर जाती हैं। देवी के कक्ष के आगे 4 मुष्टंडे खड़े होते हैं। उनमें से एक काली होता है जो कि उन्हें रोकता है। रुको रुको, कहाँ देवी माँ के कक्ष में घुसे चले आ रहे हो? देवी माँ का आशीर्वाद चाहिए। 5 साल हो गए शादी के, अभी तक हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई है। तो ई में देवी माँ को तकलीफ देने की क्या जरूरत? हमारे पास आओ, हम संतान पैदा करवा देंगे। वहाँ खड़े सभी आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है? ये औरतों से कैसे बात कर रहे हो तुम? नहीं है, तुम सिखा दो। छी, मंदिर में होके इस तरह की बात करते हो? तुम्हें तो चप्पल से मारना चाहिए। ये सुनकर काली को गुस्सा आ जाता है
और वो उन्हें भगाने लगता है। भाग यहाँ से, हमें चप्पल से मारेगी। जा यहाँ से। हमें तो देवी माँ से मिलना ही है। नहीं मिलेंगे, जाओ यहाँ से। शोर शराबा सुनकर देवी अपने कक्ष से बाहर आ जाती है। देवी माँ, हम आपसे मिलना चाहते हैं, पर ये लोग हमें आने नहीं दे रहे हैं। उन्हें हमारे कक्ष में आने दीजिए। पर देवी माँ, अभी आपके आराम करने का समय है। जितना बोल रहे हैं उतना ही सुना करो। आइए आप दोनों हमारे कक्ष में। दोनों फीमेल कांस्टेबल देवी के कक्ष में चली गई। देवी के पर ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं। आचार्य जी से बोल के कटवाने होंगे। देवी, हम पुलिस वाले हैं, तुम्हें मंदिर से बाहर निकालने आए हैं। क्या? सच में? हाँ, बाहर तुम्हारे मम्मी पापा भी खड़े हैं, पर वो लोग मुझे बाहर जाने नहीं देंगे। देखते हैं। दोनों कांस्टेबल देवी को मंदिर के बाहर ले जा रहे थे। काली उनका रास्ता रोक लेता है। अरे, बीच में काहे खड़े हो? दिखाई नहीं दे रहा है? देवी माँ को बाहर ले जा रहे हैं हम। देवी माँ बाहर नहीं जा सकती है। जो भी काम है यही बताओ। हमारी चाची मंदिर के बाहर खड़ी है, उन्हें देवी माँ के दर्शन करवाने हैं। प्यासा खुद पानी के पास आता है, पानी उसके पास नहीं जाता। चाची को अंदर बुला लो, देवी माँ बाहर नहीं जाएगी। उनके एक पैर में लकवा मार गया है, चल नहीं सकती है। वो सब तुम्हारी परेशानी है। देवी माँ बाहर नहीं जाएगी बस। एकदम जाहिल है ही। चलो चाची को लेकर आते हैं। देवी माँ, आप यहीं रहिएगा। दोनों फीमेल कांस्टेबल मंदिर के बाहर जाते हैं। क्या हुआ? नो चांस सर, देवी को बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं। पर अगर कोई उनका ध्यान भटकाए तो हम देवी को बाहर निकाल सकते हैं। मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा। पर युवराज, वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं चाचा। युवराज उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ओए भाड़े के टट्टू, हमें भीतर जाना है। ये देखो, आशिक आया है। आज तो तेरी मृत्यु हमारे हाथ है। युवराज! काली और उसके गुंडे युवराज को देखकर हैरान हो गए। बाप रे बाप, इतना मारे तुझे फिर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई। लगता है आज तेरी लाश गंगा में तैरेगी। आचार्य के कुत्ते, बस कुत्ते जैसा भौंकता रहेगा या कुछ करेगा भी? तेरा आचार्य कहाँ है, साला कुत्ता? क्या हमारे आचार्य को गाली दोगे, वो भी हमारे सामने? लगता है देवी के पहले तूने अपनी बहन को देवदासी बनाया था और आचार्य को सौंप दिया था, इसलिए जब देखो आचार्य आचार्य करता रहता है। हरामखोर, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। युवराज वहां से भाग गया। काली युवराज के पीछे भागा। काली के साथ उसके गुंडे भी युवराज के पीछे पीछे भाग रहे थे। सारे गुंडे मंदिर के बाहर चले गए। मौका देखते ही दोनों फीमेल कांस्टेबल फिर मंदिर के अंदर जाते हैं। चलो देवी, हमारे पास समय कम है। युवराज को आचार्य के गुंडे मार देंगे। देवी, तुम इस बात की चिंता मत करो। ये सब उन गुंडों को मंदिर से बाहर निकालने की तरकीब थी। युवराज को कुछ नहीं होगा। देवी उनके साथ मंदिर से बाहर भाग जाती है। उनको जाते हुए एक पंडित देख लेता है। देवी मैया, आप कहाँ जा रही हो? रुकिए रुकिए। देवी नहीं रुकती है तो वो पंडित आचार्य के पास चला जाता है। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया आचार्य जी। कितनी बार कहे हैं 2 से 4 के बीच हमरे कक्ष में आना मना है। अब यहाँ लगी ही थी कि तुम्हारे बेसुरे आवाज ने हमारी नींद उड़ा दी। आचार्य जी, अब तो आपकी दुर्दशा शुरू होने वाली है। क्या बात है, जल्दी बोल। 2 औरतें देवी मैया को मंदिर से भगा के ले गई। क्या? आचार्य बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और सोचने लगता है। अब क्या करें, अब क्या करें? अब सबको हमारी सच्चाई का पता चल जाएगा तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अब क्या करोगे आचार्य जी? यहाँ कौन भजन चल रहा है का? जल्दी गाड़ी निकालो। आचार्य कुछ गुंडों के साथ गाड़ी में बैठ गया और देवी को ढूंढने चला जाता है। आचार्य जी, क्या लगता है वो दोनों देवी माँ को कहाँ ले गए होंगे? ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, पर जब ये रायता फैल रहा था तो साला एक काली कहाँ मर गया था। आचार्य जी, यहाँ देवी का आशिक भी आया था, युवराज। ये सब उस साले का किया धरा है। हमसे गलती हो गई, उसे कम समझे। साले को तभी जान से मार देना चाहिए था।
तो आज ही सब नहीं होता। ए ड्राइवर, तेरी फुआ की शादी है का? जल्दी भगा गाड़ी। तीनों तेज धूप में भागते भागते थक जाते हैं। अब देवी से और भागा नहीं जा रहा था। अब हम और नहीं भाग सकते, बहुत प्यास लगी है हमें। देवी, आचार्य तुम्हें ढूंढते हुए कभी भी यहाँ आ सकता है। नहीं नहीं, अब नहीं होगा मुझसे। बच्ची है, तब से भागी जा रही है, थोड़ा आराम करने दो। एक पेड़ के नीचे देवी और एक फीमेल कांस्टेबल बैठ जाती है और दूसरी फीमेल कांस्टेबल पुलिस कमिश्नर को फोन लगाती है। तभी उन्हें एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। देवी गाड़ी को देखकर पहचान जाती है कि वो आचार्य की ही गाड़ी है। भागो, वो आचार्य की गाड़ी है। वो कौन है? अरे आचार्य जी, यही देवी को लेके मंदिर से भागी थी। देवी और दोनों फीमेल कांस्टेबल भागने लगती है। आखिर देवी मिल ही गई। जय हो देवी मैया। भाग देवी, देखते हैं कितना भागती है। आचार्य देवी के पीछे पीछे गाड़ी भगाता है। देवी का पांव एक पत्थर से टकराता है और वो वहीं गिर जाती है। आचार्य गाड़ी से उतरता है। देवी, क्या हुआ? भागो और भागो। तुमने मंदिर से भाग के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। आचार्य देवी का बाल पकड़कर उसे रोड पर घसीटते हुए गाड़ी में बिठा देता है। हमारे बाल बहुत दुख रहे हैं। ये तो सब शुरुआत है। आचार्य जी, ये दोनों का क्या करना है? ये दोनों को भी गाड़ी में डालो। आचार्य के खिलाफ आवाज उठाने वाले दोबारा दिखाई नहीं देना चाहिए। गाड़ी को बड़े मंदिर ले चलो। नहीं, देवी को बड़े मंदिर नहीं ले जाएंगे। वहां सबको पता चल गया होगा देवी मंदिर से गायब है। हमरे नए वाले बागीचे में ले चलो और गांव के बड़े बड़े लोगों को भी वहीं बुला लो। आचार्य देवी को और दोनों फीमेल कांस्टेबल को अपने नए बगीचे में ले जाता है, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। वहां पहुंचने के बाद आचार्य देवी को पेड़ से बांध देता है। ये देख गांव के बड़े लोग बोलते हैं। आचार्य जी, आप ये क्या कर रहे हैं? देवी मैया को पेड़ से क्यों बांध दिए? ये देवी मैया है? अरे बड़े मंदिर से भाग रही थी और हम इसे बीच राह में धर दबोचे हैं, वरना आज ये हमरा गांव, हमरा मंदिर का नाम खराब कर देती। ये देवी मैया नहीं है, ढोंगी है। इसका एक आशिक है। ढोंगी हम हैं? तू है ढोंगी? हमारे साथ कितना गलत किया ही, हर दिन किया। न रात का पता, न दिन का पता, जब मन करता तब करता। हम दर्द से बेहाल रहते थे फिर भी करता। ये तो जानवर से भी गया गुजरा है। हम बस 10 बरस की बच्ची थे और इसने हमारी इज्जत तभी लूट ली। सब लोग आचार्य को शक की निगाह से देखने लगे। आचार्य घबरा जाता है। कैसे गिड़गिड़ की तरह रंग बदल रही है? ये जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं। जब इसका प्लान कामयाब नहीं हुआ तो हम पे लालछन लगा रही है। अगर आचार्य जी तेरे साथ गलत कर रहे थे तो हमें क्यों नहीं बताया? अगर हमें नहीं कह सकती थी तो अपने माता पिता से कहती। ये झूठ बोल रही है। अपने काले कारनामे छुपाने के लिए आचार्य जी पर इल्जाम लगा रही है। गांव के बड़े लोग हाँ हाँ बोलने लगते हैं। सारे पंडित आचार्य से मिले हुए थे। आचार्य ने कहा कि हमारे और भगवान के बीच की बात है, किसी को नहीं बोलना। तब हम बच्ची थे, हमें क्या पता था कि आचार्य गलत कर रहा है। और जब हम अपनी माँ से मिलना चाहते तो ये मिलने नहीं देता। और जब उन्हें आचार्य की सच्चाई पता चली तो ये अपने गुंडों से उन्हें भी पिटवाया। आप इसकी बातों पर यकीन मत करो। इसका बस चले तो हमरे गांव को स्मशान घाट बना देगी और ये हम होने नहीं देंगे।
इसे तो हम जिंदा ही जला देंगे। गांव के बड़े आचार्य की बातों में आ जाते हैं और देवी को जिंदा जलाने में सहमति देते हैं। आचार्य मिट्टी का तेल गाड़ी से निकालता है और देवी के ऊपर छिड़कता है। कहा था ना, तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तेरी रखैल बनने से तो अच्छा यही होगा कि मैं मर जाऊं। आचार्य माचिस से आग लगाता है पर आग बुझ जाती है। वो फिर माचिस जलाता है पर आग फिर बुझ जाती है। तू क्या हमें मारेगा? एक माचिस तो जलना रही तुझसे। वहीं पर देवी माँ का छोटा सा मंदिर था। वहाँ दिया रखा हुआ था। आचार्य की नजर उस दिए पर जाती है। अब तुझे स्वयं देवी माँ जलाएंगी। देवी पर मिट्टी का तेल छिड़कते हुए मिट्टी का तेल आचार्य के हाथों में भी लग जाता है। उसी हाथ से आचार्य दिया उठाता है। दिया उठाते समय ही आचार्य के हाथ पर आग लग जाती है और आचार्य का हाथ जलने लगता है। बचाओ, बचाओ, हमारा हाथ जल रहा है, कोनो पानी डालो। आचार्य अपनी धोती से आग बुझाने लगता है और आग आचार्य की धोती में भी लग जाती है। आचार्य जल्दी से अपनी धोती खोल देता है। आचार्य का ये हाल देखकर देवी जोर जोर से हंस रही थी। यही तेरी औकात है। आज गांव वालों के सामने नंगा हुआ, कल पूरी दुनिया वालों के सामने होगा। थोड़ी भी लज्जा आ रही है? देवी माँ खुद तुझे सजा देंगी। बंद कर अपनी बकवास, अभी तुझे बताते हैं। आचार्य जलता हुआ दिया देवी के ऊपर फेंक देता है। अब देवी की आंखों में डर था, क्या दिए की आग बुझ जाएगी? आचार्य ने जलता हुआ दिया देवी की ओर फेंका। देवी भी सहमी हुई थी, पर अचानक एक हाथ ने उस दिए को पकड़ लिया। ये साला कौन है? कमिश्नर बलवीर सिंह। ये सब क्या हो रहा है? तू यहाँ कैसे आ रहे? इस जगह के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। आचार्य के गाड़ी से दोनों लेडी कांस्टेबल उतरती हैं। हम पुलिस वालियां हैं और सर हमें ट्रैक करते करते यहाँ तक पहुँचे। काली, काली, सब कहाँ मर गए? मारो इन लोगों को। तेरे टट्टुओं को पहले ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और अब तेरी बारी। बलवीर सिंह को आचार्य के पंडितों ने पकड़ लिया। दोनों लेडी कांस्टेबल को भी कुछ पंडितों ने पकड़ लिया। का तुझे क्या लगा हम ऐसे ही हाथ में आ जाऊंगा? ये हमारी सेना है, इनके होते हुए तुम लोग हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकत हो। अगर हमारे आचार्य जी को हाथ भी लगा तो पुलिस वालों की खैर नहीं। आचार्य जी, आप देवी को जला दो। वो तो हम जलाएंगे ही। सारे फसाद की जड़ ये साली देवी ही है। तभी एक्स्ट्रा फोर्स आती है। पुलिस वाले फुर्ती से सारे पंडितों और गांव वालों को पकड़ लेती है। तुझे क्या लगा मैं ऐसे ही यहाँ आ जाऊंगा? बलवीर सिंह आचार्य को पकड़कर बहुत मारता है। युवराज भी वहीं पर आ जाता है। आचार्य के लोगों ने युवराज को भी बहुत मारा था। युवराज देवी की रस्सी खोलता है। देवी, तुम ठीक हो ना? हम तो ठीक है, पर तुम ठीक नहीं हो। देखो कितना खून बह रहा है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पुलिस वालों ने एक एक करके सारे पंडितों को पुलिस वैन में भर लिया। सर, इन सभी का क्या करें? सबको थाने में जमा कर दो। और इस आचार्य का? इसे मैं देखता हूँ। बलवीर सिंह आचार्य को वहीं बांध देता है जहां देवी बंधी थी। देवी, आचार्य तुम्हारे सामने है। इसके साथ तुम्हें जो करना है करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। देवी अपना चप्पल निकालती है और आचार्य को चप्पल से मारती है। देवी, हम तेरे बाप जैसा हूँ। छी! आचार्य, नीच कहीं के! जब तू हमारे साथ गलत करता था तब हमें बेटी की नजर से काहे नहीं देखा? अभी अपनी जान बचाने के लिए हमें बेटी की नजर से देख रहा है? साहब, इस कमीने को अभी सजा दीजिए। देवी के परिवार वाले आ जाते हैं। इतने सालों बाद उन्होंने देवी को देखा था। रेखा देवी से लिपट जाती है
और दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं। अम्मा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अम्मा ने भी देवी से माफी मांगी। हमका माफ कर दे बिटिया, हम नहीं जानते थे कि तेरे साथ इतना बुरा होगा। गलती सारी हमारी है बिटिया, हमें तुझे दान में नहीं देना चाहिए था। चंदन ने भी देवी से माफी मांगा। सब लोग भावुक हो गए थे। यहाँ कभी भी गांव वाले आ सकते हैं। आप लोग देवी को लेके चले जाओ। युवराज, इन्हें लेके जा। चाचा, आचार्य का क्या करोगे? इस कमीने को फांसी पे चढ़ा दो। नहीं चंदन जी, अगर इसे जेल में डाला तो कुछ ही दिन में बाहर आ जाएगा। बड़े बड़े लोग जानते हैं इसे और पब्लिक इसके लिए धरने पर उतर आएगी। आप लोग जाइए, इसका क्या करना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। युवराज सबको लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी गाड़ी में बलवीर आचार्य को लेकर सुनसान जगह पर जाता है। बलवीर सिंह यहाँ लाकर आचार्य की रस्सी खोल देता है। तुझे पता है अब तेरे साथ क्या होगा? हम तेरे साथ हैं, ये बात सबको पता चल गया होगा। तू हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता है। तभी बलवीर सिंह को बड़े साहब का फोन आता है। अरे यार, सर का फोन क्यों आ रहा है? कहा था ना, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जल्दी जल्दी फोन उठा और हमें सही सलामत घर छोड़ दे। बलवीर सिंह ने फोन उठाया। यस सर। आचार्य जी? नहीं सर, आचार्य जी मेरे साथ नहीं है। मैं तो उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। आप मिले तो मुझे भी उनसे मिलवा देना। आचार्य का हंसता हुआ चेहरा परेशानी में बदल गया। बलवीर सिंह ने फोन रख दिया। झूठ काहे बोला? हम तो तेरे साथ ही हैं। साले, तेरी नौकरी खा जाऊंगा हम। देखते हैं मरने के बाद तू क्या कर लेगा। का? बलवीर सिंह ने आचार्य के माथे पर गोली मार दी। आचार्य मर गया। बलवीर सिंह आचार्य की बॉडी पर पत्थर बांधकर उसे नदी में फेंक देता है ताकि बॉडी किसी को ना मिले। दूसरी तरफ देवी ने अपने पूरे गांव के सामने आचार्य की सच्चाई बता दी। बहुत लोगों ने देवी का वीडियो बनाया आचार्य के खिलाफ बोलते हुए। वीडियो देखते ही देखते लोगों में फैल गई। सब लोग आचार्य से गुस्सा होकर उसका कक्ष तोड़ने लगे और भी कई औरतों ने आचार्य के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ, देवी सही बोल रही है। आचार्य मेरे साथ भी गलत करता था, पर तब मुझ में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। पर अब देवी की बात सुनकर मुझ में हिम्मत आ गई है। आचार्य की सच्चाई लोगों के सामने आने के बाद बहुत सारे पंडित भी गुस्से में थे। उनकी भक्ति के ऊपर लोग आवाज उठा रहे थे। आधे लोग देवी के साथ थे तो आधे लोग देवी के खिलाफ थे। महीनों बाद आचार्य के लोग देवी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। महीनों बीत गए, आचार्य जी का अभी तक कोई पता नहीं चला है। हमें पता है आचार्य जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस वाले गुमशुदगी का रिपोर्ट बना के केस रफा दफा कर दिए हैं। हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। ये सब देवी की वजह से हुआ है, उसी से बदला लेंगे। पर कैसे? वो हम सोच लिए हैं। तुम लोग रात के 1 बजे देवी के घर के बाहर मिलो। काली कुछ लोगों के साथ देवी के घर के बाहर आया। वहाँ पहले ही पंडित आ चुके थे। काली के हाथ में पेट्रोल था। पेट्रोल का क्या करोगे? क्या सोचे हो? देवी का घर जला देंगे, वो भी उसके परिवार के संग। तू पागल हो गया है का? आचार्य जी का बदला लेके रहेंगे। काली पेट्रोल देवी के घर पर छिड़कने लगा और आग लगा दी। चलो काली, यहाँ से निकलते हैं वरना कोई देख लेगा। पूरा घर जलते हुए देखना है हमें। पंडित काली को पकड़कर देवी के घर से दूर ले गए। इत्तेफाक से युवराज आज देवी से मिलने आया था और उसी के घर पर रुका था। युवराज ने काली को घर जलाते हुए देख लिया था और इस बीच युवराज घर के सारे लोगों को आग से बचाकर बाहर निकालता है। हमारे घर में आग लगी है, अब क्या करें? आप मुन्नी और अम्मा को पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाइए, मैं रेखा जी को लेके आता हूँ। चंदन मुन्नी और अम्मा को पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकालता है और युवराज रेखा जी को बाहर लेकर आता है। सभी लोग घर के बाहर थे। आधे से ज्यादा घर जल चुका था।
चंदनवा, हमारा घर जल गया। अब हम सब कहाँ रहेंगे? घर तो फिर से बन जाएगा। अगर जान जाती तो दोबारा नहीं बनती है। सब बाहर आ गए ना? देवी, अरे देवी घर में ही है, हमारी बच्ची देवी। आप सब यहीं रुकिए, मैं देवी को लेके आता हूँ। उसे कुछ नहीं हुआ होगा। युवराज संभलते हुए आग से बच बचा के देवी के कमरे में जाता है। देवी कमरे के कोने में सिकुड़ कर रो रही थी। देवी, चलो हमारे साथ। युवराज, तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम भी जल जाओगे। देवी, हम दोनों बच जाएंगे। दोनों को कुछ नहीं होगा, विश्वास करो। घर ज्यादा जलने के कारण घर की छत टूटकर गिर रही थी। एक जलती हुई लकड़ी देवी के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी युवराज देवी के ऊपर आ जाता है। देवी को बचाने के लिए युवराज अपने आप को जला लेता है। देवी, तुम ठीक हो ना? युवराज, तुम्हारी पीठ! पहले यहाँ से निकलो। युवराज जैसे तैसे करके देवी को घर से बाहर निकालता है। यहाँ से चलो। दूसरी तरफ काली और दूसरे पंडित घर को जलता हुआ देखते हैं। उन्हें लगता है कि देवी का पूरा परिवार जलकर मर गया। अब जाके हमारे आचार्य जी का बदला पूरा हुआ। युवराज ने देवी और उसके परिवार वालों को बचा लिया। आचार्य के लोगों का बदला पूरा हो गया। इसके बाद चंदन और उसके परिवार ने उस गांव को छोड़ दिया। अब वो फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। देवी जैसी कई और देवदासियां ऐसे ही मंदिर और नीच आचार्यों के चंगुलों में फंसी हैं और इसीलिए समाज के उद्धार के लिए ये जरूरी है कि देवदासी प्रथा का अंत हो।